एवरीवन, वेलकम टू टीईटी वाला यूट्यूब चैनल यानी कि टेट वाला यूट्यूब चैनल। सो भाई आज बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो दोनों चीज़ हमें एक जैसी लगती हैं। जैसे कि कोई बोल दे कि भाई अब तक आपने कितना ग्रोथ किया या फिर कितनी डेवलपमेंट हुई, तो दोनों चीज़ एक जैसी लगती हैं सुनने में। लेकिन वृद्धि और विकास, ठीक है, डेवलपमेंट होता है आपका विकास और ग्रोथ होता है आपका वृद्धि। तो दोनों चीज़ें हैं अलग अलग, लेकिन नॉर्मल भाषा में दोनों एक जैसी लगती हैं। सो यदि आप भी सी टेट की या फिर स्टेट टेट की लाइक एच टेट, यूपी टेट, राजस्थान टेट यानी कि रीट, एमपी टेट या कोई भी टेट जिसमें आप तैयारी कर रहे हो, तो मैं यह कहूँगा कि आप बिल्कुल सही वीडियो और सही यूट्यूब चैनल पर आए हो। ठीक है, बकवासबाजी ज़्यादा नहीं करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी आपको नंबर भी देने वाला है, बस यदि आप काफ़ी अच्छी तरीके से सुनेंगे तो। देखो, दोनों का मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आज हमारा इस चैप्टर का नाम है। काफ़ी अच्छे तरीके से इसको देखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो एक छोटा सा बच्चा है, आई थिंक ये अभी घुटनों के बल चलने लगा है। फिर इसमें थोड़ा सा बड़ा बच्चा हो गया, फिर आई थिंक ये 6 साल का हो गया, यहाँ पे 12 साल का, और यहाँ पर एक वयस्क हो गया, एक प्रॉपर तरीके से एक मेच्योर व्यक्ति हो गया। तो इनमें क्या हुआ है कि छोटे से बड़ा, ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, चेंज हो गया। ठीक है, तो दोनों का मतलब होता है चेंज होना, लेकिन किस एस्पेक्ट में, किस नज़रिए से, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अब देखो, वॉर्म टू टॉम, यहाँ पर विकास क्या है, विकास के मैं बारे में बात करूँगा। ठीक है, विकास क्या है, ठीक है, विकास क्या है आपकी वॉर्म टू टॉम चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, विकास, ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाती है, लेकिन जो विकास है आपका, ग्रोथ क्या होती है आपकी वृद्धि। ठीक है, और आपका विकास क्या होता है आपका डेवलपमेंट। देखो, जो ग्रोथ है वो यहाँ से यहाँ हुई, यहाँ से यहाँ मतलब कि हाइट में हुई। ठीक है, तो आपकी एक टाइम के बाद ये रुक जाएगी, 21 साल, 25 साल, 27 साल, इसके बाद आपकी लंबाई नहीं बढ़ेगी, तो उसको हम बोलते हैं ग्रोथ। तो एक टाइम के बाद ये तो रुक गई, लेकिन जो विकास है यानी कि जो डेवलपमेंट है वो आपका कभी नहीं रुकता, क्योंकि आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। तो इसको हम बोलते हैं वॉर्म टू टॉम, यानी गर्भ से कब्र तक, गर्भ से कब्र तक। क्वेश्चन बहुत बार डायरेक्ट भी आया है कि कौन सी प्रक्रिया वॉर्म टू टॉम चलती है, तो वो आपकी ग्रोथ नहीं है, वो क्या है आपकी डेवलपमेंट। तो दोनों में चेंज समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, जो आपकी वृद्धि है वो भाई एक टाइम के बाद रुक जाएगी, लेकिन जो आपका विकास है वो हमेशा चलेगा। तो रुकी कौन सी ग्रोथ, लेकिन आपका डेवलपमेंट क्या हुआ, पूरी ज़िंदगी चला। ठीक है, पूरी ज़िंदगी चला कौन सा विकास, लेकिन ग्रोथ आपकी एक टाइम के बाद रुक गई। तो ग्रोथ को हम हिंदी में बोलेंगे वृद्धि और डेवलपमेंट को हम बोलेंगे विकास। ठीक है, ठीक है, वैसे अगर मैं मोटा मोटी बोलूँ तो दोनों का मतलब चेंज होना है। चेंज होना कैसे, अब यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। और उसकी जो आपने खुद भी नोट किया होगा, जब आप 6th 7th में थे तब आपका दिमाग सिर्फ स्कूली स्तर तक था, फिर कॉलेज में आए फिर आपने वो दुनिया देखी, यानी कि आपका दिमाग भी चेंज हो रहा है। तो दोनों का मतलब तो चेंज होना हो गया, लेकिन किस पर्सपेक्टिव में, किस एस्पेक्ट में, तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम डिपेंडेंस टू ऑटोमनी, इसका क्या मतलब है। अब देखो, यह खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका विकास कितना हुआ है। यह आदमी टू आदमी या व्यक्ति टू व्यक्ति, सबका एक जैसा तो नहीं होता। अगर मैं बोलूँ कि आज 4 व्यक्ति हैं जिनकी एज 60, तो क्या उन चारों का दिमाग एक जैसा होगा, नहीं। हो सकता है कि किसी का दिमाग आज भी बहुत सॉफ्ट हो, कोई बिल्कुल हार्ड पर्सन हो, किसी के ऊपर छोटे छोटे बात भी लग जाते हों, और किसी के ऊपर कुछ भी उसको बोले वह नहीं लगता हो। कोई छोटी छोटी बातों पर रो देते हैं, बहुत सारे लोग हैं, लड़के भी होते हैं और लड़कियां भी होती हैं। ठीक है, तो यह देखना होता है, यह आदमी से आदमी, मैन टू मैन डिपेंड करता है, यानी कि पर्सन टू पर्सन। मैन टू मैन मतलब आदमी आदमी नहीं, लेडीज़ भी। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम डेवलपमेंट का मैंने मीनिंग क्या बताया, विकास। तो अब विकास के प्रकार देखेंगे कि विकास आपका किस किस प्रकार से होता है। तो फिजिकली, ठीक है, फिजिकली आपका विकास होता है जब आप छोटे होते हो, तो वहाँ से जब आप बड़े होते हो तब आपका विकास हो रहा है। कोग्निटिव का आपका मतलब हो गया आपका मेंटली, मानसिक,
आपका मानसिक विकास हुआ। मैंने अभी एक एग्जाम्पल भी दिया था, अब दोबारा दे देता हूँ। आप जब 6th-7th में थे तब आपका दिमाग स्कूली स्तर तक था, कॉलेज में गए तब आपको कॉलेज भी बहुत बड़ी चीज़ लगी, लेकिन कॉलेज से निकले फिर लगा यार मैंने तो यहाँ पे इंजॉय भी नहीं किया, कॉलेज लाइफ जी भी नहीं और वैसे ही निकल गया। लेकिन हम उस चीज़ में दबे हुए थे कि अभी हमें प्रोस्पेक्ट्स वो प्रैक्टिकल बनाने हैं, अभी क्लासेज हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, आपका मोरल यानी कि आपका नैतिक, आप मतलब आप लोगों के साथ आप व्यवहार कैसे कर रहे हो। ठीक है, आपका लैंग्वेज, आपकी भाषा बता देती है, और आपका सामाजिक विकास। ठीक है, तो आपका विकास कई प्रकार से होता है। तो अब हम 1 बाय 1 करके इनके ऊपर भी देखेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई भी गया है कि वृद्धि एवं विकास यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की है पिक्चर है। टाइप ऑफ डेवलपमेंट, कोग्निटिव हमने देख लिया, मोरल, इमोशनल, आपका फिजिकली, आपका लैंग्वेज और आपका सोशली। देखिए, आपका कोग्निटिव और इमोशनल यह दोनों अलग अलग हैं। मतलब कभी इसको ये सोच लो कि सर ने एक ही चीज़ को रिपीट कर दिया। इमोशनल अलग है, और देखिए मेंटली मतलब कि आपका मानसिक विकास किस लेवल का हुआ है। तो अभी एग्जाम्पल भी दिया था। और इमोशनली कि आप इमोशंस पर कितने कंट्रोल पा सकते हो। इन चीज़ों को मैं एक बार यहीं पर काफ़ी अच्छी तरीके से समझा दूँ, फिर आपको और भी मज़ा आएगा। ठीक है, अब देखो 1 बाय 1 करके समझाऊंगा मैं। सबसे पहले मैं इमोशनल को ही उठा लेता हूँ। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको छोटी छोटी बातें काफ़ी हर्ट कर देती हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको बड़ी से बड़ी भी बातें बोल दे लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, दोबारा वही एग्जांपल दूंगा। 60 साल के 4-5 व्यक्ति एक साथ बैठे हुए हैं, लेडीज भी हो सकती हैं और जेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जेंडर बेस ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या है कि कुछ लड़के, कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष बैठे हुए हैं, 5-7 जितने भी आप मान सकते हो। तो 60 साल की उनके करीब एज है। तो आप कभी भी नोट करना कि आप उनको सामने से क्वेश्चन पूछोगे, कुछ आपने इमोशनली क्वेश्चन पूछ लिया जो उनको तो कई लोगों को उसके ऊपर असर ही नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ महिलाएं या कुछ पुरुष भावुक हो जाएंगे उन चीज़ों को लेकर। हो सकता है कि मैंने यही पूछ लिया कि बताओ आप आपके बच्चों से कितना प्यार करते हैं और क्या आपके बच्चे आपको पीटते हैं, तो क्या पता इतनी सी बात पर कोई व्यक्ति, कोई महिला या पुरुष रोने ही लग जाए कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, मेरे तो काफ़ी बच्चे अच्छे हैं। दूसरी तरफ किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी महिला के ऊपर शायद इन चीज़ों का असर भी ना पड़े, वो सीधे बोलेंगे हरियाणवी में या जो भी लैंग्वेज होगी, अरे ना भाई हमारे लड़के तो बहुत बढ़िया है, वो तेने कितना ला गया कि हम हमने पीटते होंगे, अरे तू वे पीटेगा क्या आ रहा है। तो मतलब कुछ भी हो सकता है इस टाइप से। ठीक है, तो ये हो गया आपका इमोशनली। दूसरा आपका मैं उठाता हूँ यहाँ पे फिजिकली। फिजिकली आपका विकास होता है कि एक ही माँ बाप के बच्चे, एक की हाइट ज़्यादा हो गई, एक की कम रह गई, एक थोड़ा मोटा हो गया, एक थोड़ा पतला रह गया, एक की स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है, एक की वीक है। तो भाई वो एक ही परिवार से हैं लेकिन फिर भी अलग अलग है, और उन्हीं से बनता है हमारा समाज, जिसको हम बोलते हैं कि भाई 5 उंगली बराबर ना होया करे, तो 5 उंगली एक जैसी नहीं होती। ठीक है, तीसरी है हमारी लैंग्वेज। लैंग्वेज एक हमारा वैसे माइंड मल्टीपल इंटेलिजेंस के अंदर एक फ्रेम होता है जिसको हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। जो व्यक्ति किसी विशेष भाषा पर अपनी पकड़ बना कर रखता है, जैसे डॉक्टर विकास देवी की रीति है, वो हिंदी की शब्दावली का ज़्यादा यूज करते हैं और समझ में भी आती है काफ़ी, जो उनका सलीका है, जो तरीका है समझाने का। ठीक है, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट की आपने किस लैंग्वेज पर किस प्रकार से कमांड की है और उसका यूज कैसे कर रहे हो। आप आपके आसपास के कुछ व्यक्ति को देखोगे, या मैं टीचर्स इंक्लूड नहीं कर रहा, लेकिन मैं नॉर्मली आपके समाज के बीच की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा कि कुछ तो बिल्कुल सीधा डायरेक्ट बोलते होंगे, हरियाणवी में बोलते हैं उसको सीधा डड़ा बगाव है कि भाई जैसे कि आपने पूछा कि अंकल कहाँ से आ रहे हो आप, तो वो क्या होगा, अगर हरियाणा है, क्योंकि हरियाणा से मैं हूँ तो मैं ज़्यादा एग्जांपल हरियाणा में देता हूँ। तो वो क्या है कि वो क्या होगा, अगर वो सीधा डायरेक्ट उसके लैंग्वेज पे ज़्यादा कमांड नहीं है या वो देसी आदमी है, वो क्या होगा फिर, अरे भाई तेने क्या मतलब है, अरे खेत ताई जाकर आया हूँ, अरे तू किसका है। दूसरी तरफ से अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति से पूछोगे उसकी लैंग्वेज या उसका तरीका सलीका अच्छा है, उससे आप पूछोगे अंकल आप कहाँ से आ रहे हो, तो वो आपको क्या बोलेगा, बच्चे मैं अभी दिल्ली से आ रहा हूँ और मुझे कुछ काम था, वैसे आप यहाँ पर नहीं दिख रहे हो। तो दोनों का अंतर हो गया। तो ठीक है, तो होंगे दोनों समाज में ही प्रयोग। ठीक है, तो उसकी लैंग्वेज। अब है सोशल डेवलपमेंट कि आप इंटरेक्ट कैसे करते हो। आपने कुछ व्यक्तियों को देखा होगा कि जो आपके आसपास हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है कि वो पढ़ने में भी
मतलब वो लोगों से इंटरेक्ट कैसे कर रहा है, पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा है, खेलने में भी काफ़ी अच्छा है, स्पोर्ट्स में भी रुचि है, तो वो लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे कर रहा है। कि कुछ व्यक्ति होते हैं जैसे कि आप कहीं एक प्रोग्राम में गए हुए हो और वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, ठीक है, आपका बच्चा भी गया हुआ है और भी बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, ठीक है। लेकिन मैं एग्जांपल देता हूँ आपके लिए कि आप भी वहाँ पे गए हुए हो और आपके और भी कुछ लोग आए हुए हैं प्रोग्राम में, आप नहीं जानते, लेकिन आप वहाँ पे इंटरेक्ट कैसे करते हो। कुछ लोग होंगे जो खाया पिया और कुर्सी पर बैठ गए और प्रोग्राम का आनंद लिया बस। दूसरी तरफ कुछ लोग होंगे जो खाया पिया साथ में दूसरे लोगों से इंटरेक्ट भी कर रहे हो। ओके ओके, बताइए सर आप कहाँ से हैं, ओके आप लखनऊ से हैं, ओके क्या करते हो आप वहाँ पे, अच्छा आपका बिजनेस है, बिजनेस रन करते हो, ओके बहुत अच्छा सर, कभी अगर आप दिल्ली की तरफ आएँ, कुरुक्षेत्र की तरफ आएँ, सो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिएगा। तो मतलब वो लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो किसी के साथ कुछ ज़्यादा बोलते नहीं हैं, ठीक है। तो यह भी आपका एक विकास है कि किस प्रकार से विकास हुआ है। कॉग्निटिव विकास जो आपकी मानसिक स्थिति है, कि कुछ व्यक्ति बहुत कम एज में इतने मैच्योर हो जाते हैं कि स्थिति परिस्थितियों का उनके ऊपर असर नहीं पड़ता। कुछ व्यक्ति वही अगेन की 60-70 साल की एज में भी ऐसे होते हैं कि उनको स्थितियाँ तोड़ देती है। मोरल मतलब कि आपके जो नैतिक कर्तव्य होते हैं, समाज के आम जन की बातें, इसको देसी भाषा में बोल रहे हैं, तो आप किस प्रकार से उनको यूज करते हो, आपके नैतिक कर्तव्य वगैरह। तो यह है कुल मिलाकर आपके टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के प्रकार। अब ध्यान दीजिएगा, कोग्निटिव डेवलपमेंट आपका लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है, फिजिकली डेवलपमेंट है दूसरा, और तीसरे के अंदर इन्होंने रख दिया कि सोशल डेवलपमेंट में इमोशनल और मोरल, ठीक है। तो 3 टाइप बना दिए, कौन कौन से, कोग्निटिव, आपका फिजिकल और आपका सोशल। इनके ऊपर अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल के ऊपर। फिजिकल में क्या है कि ग्रोस मोटर स्किल, ये क्या चीज़ें हैं इसको आपको आराम से समझाऊंगा मैं, ठीक है। क्योंकि यह तो मैंने आपको ओवरऑल एक आपका एक सेटअप तैयार किया है कि किस में क्या चीज़ें होंगी। अब हम बात करेंगे कहाँ पर आंखों का यूज होगा, कहाँ पर किसकी कौन सी स्किल, हाथ कहाँ पे यूज होंगे, क्योंकि आपको बच्चों के लिए बच्चों को पढ़ाना है और बच्चों के पर्सपेक्टिव से हमें याद करना है। अब बताऊंगा मैं आपको, देखिए फिजिकली डेवलपमेंट किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक शब्द देख रहे हो आप, ग्रोस मोटर स्किल्स, यानी बड़े काम जैसे कि भागना, बॉलिंग करना। दूसरा है फाइन मोटर स्किल्स, छोटे काम जैसे कि कढ़ाई, लिखाई, सुई के लिए धागा पिरोना। कहने का मतलब यह है सीडीपी में जिसको आप अभी पढ़ रहे हैं, इसमें फिजिकली डेवलपमेंट को, जो आपका शारीरिक विकास है, इसको भी आगे कैटेगराइज कर दिया है किसमें, ग्रोस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर्स में, ठीक है। हाँ, इसके 2 ही पॉइंट हैं, इसको अच्छे तरीके से हम करेंगे। क्या क्या है प्यारे दोस्तों, ग्रोस मोटर और फाइन मोटर। जब आप बड़े काम करते हो कुछ भी, जैसे कि यहाँ पर दे दिया बॉलिंग करना, ठीक है, इसमें आप आपके दोनों हाथों का प्रॉपर तरीके से यूज कर रहे हो, भाग कर आओगे, ठीक है, भागना भी इसमें है, ठीक है। पाँव का यूज कर रहे हो, हाथों का यूज कर रहे हो, हाथ आपने घुमाया और तब बॉल को डाला, इसमें आपके पूरे शरीर का यूज हुआ। तो इसमें हो गया आपका ग्रोस मोटर। दूसरा आपका फाइन मोटर, इसमें क्या, छोटे छोटे काम, जैसे आप बैठे हो, बैठकर आप लिख रहे हो, जैसे कि आज भी हो सकता है कि कुछ बच्चे लिख रहे हो, सुई में धागा डालना, पेन चलाना, आपका मोबाइल देखना, ठीक है, इनफैक्ट मोबाइल के अंदर कुछ लिखना, मतलब जहाँ पर आपके हाथों का यूज हो, ठीक है, वो क्या हो गया आपका फाइन मोटर। जो छोटे छोटे काम है वहाँ पर फाइन, और ग्रोस क्या हो गया जब आपके बड़े बड़े काम हो। याद कैसे रखोगे, देखो ग्रोस को याद कर लो आप, क्रॉस यानी आपने किसी चीज़ को क्रॉस किया है, ठीक है। और क्रॉस हम मोस्टली कब करते हैं, जब कोई बड़ी चीज़ हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कि भाई मैंने बहुत बड़ी चीज़ को क्रॉस कर लिया यार, ठीक है। और दूसरा कौन सा बच गया, फाइन। हम हल्के से बोलते हैं हाउ आर यू सर, आई एम फाइन। हमने छोटे छोटे वर्डों का यूज किया, तो छोटे चीज़ों से रिलेटेड फाइन और बड़े के लिए ग्रोस। ओके, अब हम चलते हैं ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, कि ग्रोथ क्या था आपकी, वृद्धि, और डेवलपमेंट क्या हो गया आपका, विकास। तो इन दोनों में हम पैरेलली हम क्या करेंगे, अब इनके कंपैरिजन करेंगे, 1 बाय 1 करके हम इनको को पढ़ने भी वाले हैं। सबसे पहले ग्रोथ क्या है आपकी, वृद्धि। तो प्यारे दोस्तों, एक टाइम के बाद यह चीज़ें रुक जाएंगी। जैसे आपकी कद है, आपकी हाइट है, एक टाइम के बाद रुक जाएगी। इसको हम देखते हैं फिजिकली एस्पेक्ट्स ओनली, ठीक है। इसको हम शरीर से जोड़कर, शारीरिक चीज़ों से जोड़कर देखते हैं किसको, ग्रोथ को। ग्रोथ आपके मेंटली लेवल पर जब हम बात करेंगे तो आपकी डेवलपमेंट के अंदर आएगी, ठीक है। दूसरी क्या है, स्टॉप्स एट सर्टेन पीरियड ऑफ एज। ये क्या है कि यह एक एज के बाद आपकी रुक जाएगी। कैन बी मेजर्ड, इसको हम मेजर कर सकते हैं, यानी कि हम इसको माप सकते हैं। जैसे कि
अगर कोई कोई लड़का है 6 फीट का है, कोई लड़की है 5 फीट 4 इंच की है, तो इसको हम माप सकते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, क्वांटिटी। ठीक है, ओके, मतलब इसको हम मेज़र कर सकते हैं, ये चीज़ें हमें दिखती है। क्वांटिटी में आपका क्या हो गया, ये चीज़ें आपको दिखती है, ये मात्रात्मक है। मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम काउंट कर सकते हैं, मोटा मोटी आपको देसी भाषा में बताऊं। अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट इसके ठीक उल्टा होगा। इसमें क्या है, एक तो इसमें पहला पॉइंट मैं आपको ये नहीं करवाऊंगा, लास्ट में करवाऊंगा। इसमें क्या है आपका, हाँ, इसमें ये कंटिन्यू चलेगा आपका टिल डेथ, जब तक आप, वही बोलते हैं कि इसको कब्र से, गर्भ से कब्र तक, जब आप माँ के पेट में होते हैं, जब आपका जन्म होता है उससे 9 महीने पहले तक भी ऐसा बोलते हैं कि आपका विकास शुरू हो चुका है, यानी कि आपकी डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है। क्योंकि बोलते हैं कि स्टार्टिंग में जो भ्रूण होता है, जो एक बच्चा होता है, वो काफ़ी छोटा होता है। माँ के पेट का जो इन्वायरमेंट है उसको चाहिए वो 9 महीनों तक, तब वह एक छोटे से थोड़ा सा बड़ा बन जाता है। वह माँ के पेट के अंदर ही होता है, तो वह क्या हो गया, वह उसका विकास हुआ। और बाहर तो आप जानते ही हो कि वह उसका और भी विकास होता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर दोनों चीज़ें आ गई, इसके अंदर फिजिकली भी हो गया क्योंकि उसका विकास हुआ है, और उसका मानसिक भी हो गया, तो ये पूरी ज़िंदगी चलेगा। अब देखते हैं ऑल एस्पेक्ट्स, जैसे कि फिजिकली, उसमें केवल फिजिकल था, इसमें फिजिकल तो होगा ही, साथ में आपका मानसिक भी होगा, कोग्नेटिव भी होगा, आपका लैंग्विस्टिक भी होगा, इमोशनल और सोशल, जिसके ऊपर हमने 1 बाय 1 कर बात करी थी। अब देखते हैं बोथ क्वांटिटी एवं क्वालिटी। इसमें क्या हो गया आपका, गुणात्मक एवं मात्रात्मक, यानी कि आप इसको देख भी सकते हो और आप इसको माप भी सकते हो। ठीक है, आप इसको दोनों चीज़ें कर सकते हो। ओनली बी असेस्ड। ठीक है, चलिए, अब मैं आई थिंक अब आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई कि ग्रोथ क्या है और आपका डेवलपमेंट क्या है। अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। मैंने ग्रोथ नहीं लिखा, मैंने विकास और लर्निंग यानी सीखने पर, ठीक है, माफ़ी चाहूँगा मैं। ठीक है, तो मैंने दोनों चीज़ों के ऊपर मैं अब इनको जोड़ता हूँ। इसमें क्या हो कि जुड़े हुए हैं, ये दोनों जुड़े हुए हैं, यानी आपका विकास और आपकी लर्निंग दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा किसने बोला है, केवल जीन पियाजे इसके विपरीत मानते हैं। ठीक है, जीन पियाजे के होगा कि भाई यो इसके बिल्कुल अपोजिट है। बाकी आपके मनोवैज्ञानिक क्या बोल रहे हैं कि ये जुड़े हुए हैं, लेकिन जीन पियाजे के क्या बोलते हैं कि यह जुड़े हुए नहीं हैं। अब मैं बात करता हूँ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के, विकास के कितने चरण हैं। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या बताए गए हैं। चलो, सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी पेरेंटल यानी जन्म से पहले, इसको हम वही प्रेगनेंसी वाला सिस्टम बोलते हैं कि जब बच्चा भ्रूण होता है, स्टार्टिंग में माँ के पेट में होता है, तो 40 वीक, ठीक है, 40 वीक मोटा मोटी आपका वही हो गया, आपका 9 से 10 महीने का टाइम, गर्भावस्था। इसमें बोलते हैं कि यह इसकी फर्स्ट स्टेज होती है, किसकी, विकास की। ठीक है, विकास की पहली स्टेज। दूसरा हो गया आपका इन्फेंसी। ठीक है, इन्फेंसी को हम बोलते हैं शिशुवस्था, मतलब जब बच्चा अपनी पहली 2 साल तक होता है तो उसको हम बोलते हैं इन्फेंसी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, यह इसकी सेकंड स्टेज है। तीसरी हो गया प्यारे दोस्तों आपका चाइल्डहुड, 2 साल से 12 साल तक। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इन स्टेजेस को अलग अलग तरीके से और अलग अलग उम्र के अलग अलग पड़ाव पे बताया है। किसी ने 2 से 7, किसी ने 2 से 8, तो इस प्रकार से कन्फ्यूज मत होना, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर किसी विशेष मनोवैज्ञानिक ने कितना कहा वो बात नहीं हो रही। तो चाइल्डहुड है आपका 2 से 12 साल तक। इसमें 2 कैटेगराइज कर दे, तो आपका अर्ली चाइल्डहुड और एक आपका लेटर चाइल्डहुड। इसके बाद आता है आपका एडोलसेंस, यानी कि आपकी किशोरी अवस्था। ठीक है, इसमें आपका तीसरे में होगा आपका बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, और एडोलसेंस में आपका क्या आ गया, आपका किशोरावस्था, जब बच्चा एक मेच्योर व्यक्ति बनता है 12 से 19 साल। WHO क्या बोलता है, 10 से 19 साल। ठीक है, अलग अलग मनोवैज्ञानिक इसको अलग अलग डेट्स बताते हैं। अब हम देखते हैं पेरेंटल एज में, जो सबसे पहले हमारी स्टेज है उसमें क्या है कि जन्म से पूर्व। ठीक है, इसमें 2 प्रिंसिपल लगते हैं। पहला क्या हो गया आपका सिर से पैर, कि आपके जो बच्चा है उसका आपका क्या होगा, सर से पैर की तरफ उसका विकास होगा। पहले सिर उसका डेवलप होगा, मतलब पहले उसका सर बनेगा, उसके बाद फिर उसका मस्तिष्क, फिर नीचे आइए थोड़ा गर्दन बनेगी, और फिर आराम आराम से उसकी चेस्ट और फिर निचले अंग बनेंगे उसके। ठीक है, तो ऐसा है पहला प्रिंसिपल। दूसरा क्या है, मतलब यह क्या है, यह आपका चलेगा ऊपर से नीचे की तरफ। दूसरा क्या है आपका सिमिस्त। ठीक है, आप, ठीक है, नियर टू फार, प्रोक्सी
मोडियस्टल, प्रॉक्सीमोडियस्टल, ठीक है, इसको नाम बोलते हैं। एक बार आप भी थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि थोड़ा बड़ा वर्ड है। इसमें क्या है, इसमें बोलता है कि विकास केंद्र से शुरू होगा और बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है, चारों दिशा में, ठीक है। इसमें क्या होगा कि पहले रीढ़ की हड्डी बनेगी, ठीक है, आपके सेंटर में, फिर उसके अंदरूनी अंग, फिर बाहर जैसे कि आपके हाथ हो गए, और फिर लास्ट में आपकी उंगलियां बनेगी, हाथ की और पाँव की, ठीक है। तो दो चीज़ हैं इसमें काफ़ी अच्छे, एक बिल्कुल बारीक सी लाइन है, इसको आपने देखना होगा कि पेरेंटल में जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो उसका विकास किस प्रकार से होता है साहब। तो यहाँ पर दो चीज़ें बताई गई हैं, एक तो आपका सर से पैर की तरफ, दूसरा आपका केंद्र से बाहर की तरफ, ठीक है। सर से पैर की तरफ हम समझ गए कि पहले सर, फिर मस्तिष्क, फिर दल, इस प्रकार से। और इसमें क्या हो गया, क्वेश्चन आ सकता है कि जब पेरेंटल एज में कोई बच्चा होता है तो उंगलियां बिल्कुल आखिर में बनती हैं, यह कौन से प्रिंसिपल में आता है, तो प्रॉक्सीमोडिस्टल में आता है, ठीक है। तो दोनों का नाम आपको अच्छे तरीके से याद रख लेनी है। अब हम चलते हैं, जब बच्चा जन्म हो चुका है और पहले 2 सालों में है वो, इसको हम बोलते हैं शिशुअवस्था यानी कि इन्फेंसी। इसमें क्या है, सेंसिज से सीखता है, ठीक है, सेंसिज है ये, ठीक है, अपनी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे सीखता है बच्चा, ठीक है। और इसमें क्या करेगा बच्चा, आराम आराम से स्टार्टिंग में क्या बबलिंग करेगा ना, बड़बड़ाना, पापा 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 मामा मामा मामा, मतलब इस प्रकार से। और ये जन्म के पश्चात सबसे तेज ग्रोथ किस स्टेज में होती है, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो इन्फेंसी स्टेज में होती है, जन्म के बाद की बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। जन्म के बाद सबसे पहले इन्फेंसी आएगी आपकी, फिर आपकी बाल्यावस्था आएगी और फिर एडोलसेंस आएगा, ठीक है। दूसरी स्टेज आपकी ये है। तीसरे में क्या होगा आपका 2 से 12 साल, और फिर लास्ट में आपकी 12 से 19 साल, ठीक है। तो देखो सबसे जो ज़्यादा विकास है बच्चे का वो पहले 2 सालों में हो रहा है, क्योंकि इसमें बच्चा आपका चलना भी सीख गया और बच्चा आपका बोलना भी सीख गया, बच्चों को यह भी पता लग गया कि कौन सी चीज़ का क्या नाम है। तो इस वजह से बस याद रख लो कि बच्चे का सबसे ज़्यादा विकास यहीं पर होता है। क्वेश्चन आपको किस प्रकार से पूछा गया था कि वह कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चा अपनी ज्ञान इंद्रियों से सीखता है, अपने हाथों से, पाँव से सीखता है, अपनी आंखों से सीखता है। तो वो कौन सी हो गई प्यारे दोस्तों, आपकी इन्फेंसी स्टेज, यानी कि आपकी दूसरी स्टेज। इसमें ऑब्जर्व करता है बच्चा। कभी आप देखना आराम से, अगर आपका कोई बच्चा है छोटा जो अभी 2 साल का नहीं हुआ, तो उसकी मम्मी को एकदम बिल्कुल ध्यान से देखेगा वो, कभी उसके पापा को देखेगा, और फिर थोड़ी देर के बाद मतलब कभी रोना शुरू कर देगा, कभी हंसना शुरू कर देगा, कभी कभी ताली बजाना शुरू कर देगा। तो वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। और हम बोलते हैं ना कि घर में हमारे बच्चे हमारी ही नौटंकी करते हैं, तो भाई बोला भी गया है कि पहला जो शिक्षक है वो मम्मी पापा ही होते हैं, और पहली पाठशाला बच्चे के लिए अपना घर ही होता है, ठीक है। तो तीसरी स्टेज के बारे में बात करते हैं, चाइल्डहुड, आपकी बाल्यावस्था। इसको 2 हिस्सों में हमने बांट रखा है, एक तो अर्ली मतलब कि पहली, और उसके बाद लगा दो लेटर यानी कि बाद वाले, इसको हम उत्तर बोलते हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड रहेगी आपकी 2 से 6 साल, और दूसरी रहेगी आपकी 7 से 11 साल। इसमें क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं खास इंपॉर्टेंट, आपसे बहुत बार पूछा गया है, यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। 2 से 6 साल, ये इसको हम बोलते हैं खेल की उम्र यानी कि प्ले एज, इसमें बच्चा खेलना शुरू कर देता है। दूसरा हम बोलते हैं कि प्री गैंग एज, ठीक है, मतलब जो गैंग है, जो टोली बनाएगा उससे पहले की अवस्था, ओके ब्रो। इसके बाद है प्री स्कूल एज, ठीक है, यानी जब बच्चा स्कूल में जाएगा उससे पहले की अवस्था, ठीक है, उससे पहले की अवस्था। इनफैक्ट अब तो क्या आ गया नई एनईपी में कि 3 साल से बच्चा स्कूल जाना शुरू कर सकता है। लैंग्वेज रेपिडली, ठीक है, इसमें क्या क्या कर सकता है बच्चा, लैंग्वेज सीख जाता है बच्चा, ठीक है, और उसको रिपीट करता है। जो आपकी लेटर चाइल्डहुड है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें बच्चा गैंग बना लेगा, गैंग मतलब कि उसके आसपास के बच्चों के साथ उसके विचार मिलेंगे, खेलेगा कूदेगा। स्कूल एज, अब बच्चा प्रॉपर तरीके से स्कूल जाने लग गया। एक होती है आपकी जैसे स्कूलों में अब क्या हो गया एनईपी में, स्कूल जाने से पहले जब बच्चा आपका पहली क्लास में होगा उससे पहले बच्चा आपका प्ले स्कूल में जाएगा, तो वह इंक्लूड नहीं की इसमें, ठीक है, इसमें प्रॉपर स्कूल एज बोला गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसमें है आपका एडोलसेंस, इसमें क्या है आपका 12 से 19 साल इसकी उम्र है सबसे पहले। दूसरी बात टीन एज, हम बोलते हैं कि भाई 20 साल से कम जो बच्चे हैं उसको हम टीन एजर बोल देते हैं, तो क्योंकि आगे 20 फिर 30 आपको पता ही है, तो किशोरावस्था इसको हम बोलते हैं। चाइल्डहुड यानी कि आपकी बाल्यावस्था, और अडल्टहुड यानी कि जब आप एक मेच्योर हो जाते हैं, ठीक है, तो उन दोनों के बीच का पुल इसको बोलते हैं, ठीक है। फिजिकली और हार्मोनल चेंज इसमें होते हैं।
फिजिकली चेंज होते हैं, हाइट ज़्यादा बढ़ती है, 12 से 18 में ही मोस्टली बच्चों की हाइट निकलती है जितनी निकलनी होती है। दूसरा क्या है कि आपके हार्मोन चेंज हो जाते हैं, जैसे कि बाल आना शुरू हो गए, जैसे कि आपके चेहरे पर दाढ़ी आपकी आनी शुरू हो जाती है, मूंछ आपकी शुरू हो जाती है, और आपकी वॉइस भी चेंज हो जाती है, आपकी फिजिकली थोड़ा आपकी स्ट्रेंथ बनने लग जाती है। तो यह क्या होंगे, सभी एडोलसेंस में होंगे। इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस काफ़ी होते हैं, बिगड़ने की उम्र भी यही है और बनने की उम्र भी यही है। एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि तूफान वाली उम्र कौन सी है, तो तूफान वाली उम्र यानी बच्चा इसमें बिगड़ भी सकता है और बच्चा इसमें सुधर भी सकता है। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। देखिए, एक बच्चा है कोई 12-13 साल का है, यदि इसको इसी टाइम पर एक अच्छा रास्ता मिल जाए, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स में है, कोई म्यूजिक में है, तो यह बच्चा, इसके चांसेस हैं अभी से कि यह आगे चलकर इसके 20s में, 30s में, 40s में यह बहुत कुछ कर लेगा। दूसरी तरफ कोई बच्चा है 12-13 साल का और उसके पास कोई खास पर्पज नहीं है, क्यों? क्योंकि उसके मम्मी पापा को इतनी शायद नॉलेज नहीं है, उनका बैकग्राउंड नहीं रहा कि अब कौन से चेंजेस होने वाले हैं एक बच्चे के अंदर। तो ये क्या करेगा, या इसकी उम्र के बच्चों के साथ घूमेगा फिरेगा, जैसे कि गाँव में होता है, बाइक पे गेड़ी लगाएंगे, इधर उधर टहलेंगे, और इसके जो हार्मोनल चेंज हैं वह इसको टिकने नहीं देंगे। ठीक है, अपोजिट जेंडर के प्रति थोड़ा अट्रैक्ट होना वह भी अभी शुरू होता है। तो क्या करेंगे, वो इसको पता ही नहीं चलेगा, और इसको किसकी प्योर जवानी कब आई, और फिर इसकी स्टडी भी छूट गई, कुछ काम कुछ स्किल्स भी नहीं सीख पाया, 24-25 का होते होते इसको रिग्रेट्स इतने हो जाएंगे कि फिर अकेलापन, क्योंकि सभी दोस्त कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और फिर हो सकता है कि क्रिमिनल टाइप भी यह आगे चलकर बन सकता है। मैं यह नहीं बोल रहा कि क्रिमिनल ही बनेगा, लेकिन काफ़ी चांसेस हैं अगर सही रास्ता ना दिया जाए तो स्टार्टिंग में। ठीक है, वैसे बनने वाला तो कभी भी बन सकता है। इसके बाद है आपका एडोलसेंस की एक बुक है, ठीक है, स्टेनली हॉल ने इस बुक को लिखा था। इनके अनुसार क्या है कि किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की आयु है। मैंने आपको ऊपर बता भी दिया कि तूफान होता है, ठीक है। और किसके अनुसार है ये, इस बुक का आप नाम दे सकते हैं, स्टेनली हॉल के अनुसार है ये, ठीक है। अब बात करते हैं हम फैक्टर साइज, आई थिंक ये फैक्टर्स लिख दिया, इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो फैक्टर हैं, जो तत्व हैं, जो दोनों चीज़ों को इफेक्ट करते हैं, वो क्या क्या है। जैसे कि कोई लड़का, ठीक है, कोई लड़का 6 फीट का ही होगा, यह किसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, उसका शरीर इतना हैवी होगा, उसका वेट इतना कम होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, तो कुछ तो होगा जो हमें प्रभावित करता है। सबसे ऊपर है हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब कि आपकी आनुवंशिकता। मोस्ट प्रोबेबली हम अपने माता पिता दादा दादी से जोड़ कर देखते हैं, क्योंकि मेरे आसपास ही एक व्यक्ति हैं, उनकी हाइट है आई थिंक 5 फीट 2 इंच होगी, आई थिंक 5 फीट ही है, लेकिन 5-2 मान लेता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी छोटी हाइट है उनकी। तो अब उनके बच्चे 2 लड़के हैं और 1 लड़की है, तो उस लड़की की हाइट 5 फीट से थोड़ा सा नीचे है, और उन लड़कों की हाइट 5 फीट 2 और 5 फीट 3 इंच ऐसे है। तो अब आप सरेआम देख सकते हो कि उसके फादर साहब की हाइट नीचे थी, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं थी उसकी हाइट। तो हेरिडिटी, उसकी आनुवंशिकता है, तो उसका एक फैक्टर हो गया। दूसरा है आपका सोशल, जिस समाज में आप रहते हो वहाँ का भी असर पड़ता है। जैसे कि जो पहाड़ी इलाके हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहाँ पे लोगों की ज़्यादा हाइट नहीं निकलती, और उनकी स्किन का कलर भी हल्का सा अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनका 1-2 का थोड़ी है, सभी का है, मतलब एक पूरा समुदाय है। जैसे कि अफ्रीका की हम बात करते हैं, अफ्रीका के अंदर काफ़ी कंट्री हैं, वहाँ पे अप्रोक्स 6 फीट तो एक नॉर्मली हाइट है, और रंग उनका आप जानते हो कि चॉकलेट टाइप होगा, जिसको हम ब्लैक बोलते हैं। तो वो क्यों होगा? क्योंकि वो 1-2 के ऊपर थोड़ी डिपेंड है, पूरे एक समाज के ऊपर डिपेंड है बायोलॉजिकली, ठीक है। बायोलॉजिकली भी कि जानते हो आप कि आपके मम्मी पापा के जीन कितने स्ट्रॉन्ग है, किस प्रकार से फिर आप उनसे प्रभावित होते हो। इंटेलिजेंस और एक आपका इमोशनल, तो 4-5 फैक्टर हैं ये जो आपको प्रभावित करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, जैसे कि एक लड़का है, उसके बालों का रंग काला है, दूसरे का बालों का रंग सुनहरा, आँखों पर चश्मा कैरा, ठीक है, हनी सिंह का गाना। तो एक लड़का है जिसके बालों का कलर काला है, और दूसरा लड़का है उसके बालों का रंग भूरा है। तो ये किस पे डिपेंड करता है भाई, उसने रखा कैसे है, इससे पहले उसकी हेरिडिटी क्या बचपन से ही है? अगर बचपन से ही नहीं है तो हुए कैसे? तो यह फैक्टर्स हैं आपके सभी, ठीक है। एक होता है अफेक्ट और एक होता है इफेक्ट। इफेक्ट होता है आपका प्रभाव और अफेक्ट होता है नुकसान। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।
क्योंकि अब आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लगभग हर चीज़ प्रभावित होती है, यानी कि इफ़ेक्टिव होती है डेवलपमेंट में, आपके विकास में। अब आप यहाँ से पढ़ रहे हो, आपका दिमाग हल्का 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 चलने लग गया, यानी कि आप इफ़ेक्ट तो हो रहे हो ना इस यूट्यूब चैनल से या किसी अदर यूट्यूब चैनल से, किसी टीचर से, किसी बुक्स से। आप क्या हो रहे हो, आप अटैच हो गए, आप प्रभावित हो गए उनसे, तब आपका विकास हुआ। ठीक है, तो विकास में चीज़ें प्रभावित करती हैं। 3 चीज़ें इसमें बताई गई हैं। एक तो गर्भधारण, उस टाइम पे पहले मतलब स्टार्टिंग के 2 वीक। फिर आपका है भ्रूणावस्था, जब एक भ्रूण बनना शुरू होता है, ये 3 से 8 वीक में होता है। और फिर भ्रूणीय अवस्था, जब एक भ्रूण एक बच्चे के रूप में कन्वर्ट होता है, तो ये क्या होता है आपका, इसको हम फैटल बोलते हैं। ठीक है, जब बच्चे का 9 महीने के बाद बर्थ होता है। ठीक है, तो 3 चीज़ें हैं जो कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिंदी में इसको याद कर लोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए ऐसी। ठीक है, ओके। सो हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पूरा चैप्टर किया है। 30 मिनट हमें लगे हैं, लेकिन मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ आई थिंक शेयर किया है। मैंने बीच में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर दो, ये वो चीज़ें किसी भी चीज़ का यूज नहीं किया, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट रहा हूँ। ठीक है, तो यह चीज़ें समझ में आ ही जाती हैं कि यार हम मोस्टली उन्हीं चीज़ों को प्रेफर करते हैं जो बीच में कुछ मतलब कुछ दूसरी टाइप से बातें ना करें। जस्ट अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही रहे हैं, बाद में 1-2 मिनट वो चाहे ले भी ले। ठीक है, सो प्यारे दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था, और इसी तरह के टॉपिक इसी यूट्यूब चैनल पर मैंने और SK सर ने, संदीप अल्फाज सर ने, हम दोनों ने अपलोड कर रखे हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। बहुत सारे बच्चे, काफ़ी मिलियंस में वीडियो गई हैं, तो बहुत सारे बच्चे उनको प्यार दे रहे हैं, जो आपका आभार है। आपके कारण ही आप जब हमें मोटिवेट करते हो, तब ही हम एक अलग लेक्चर ले पाते हैं, और एक अच्छे से एक अलग लेक्चर लेना और एक अलग तरीके से लेक्चर लेना तभी संभव हो पाता है, तभी पॉसिबल हो पाता है। सो अगेन आप सभी का थैंक यू। और बहुत सारी वीडियोज़ हैं, जो लोग जिनके पास पैसे नहीं हैं किसी भी कोर्स को परचेज़ करने के लिए, तो भाई आपका इसी यूट्यूब चैनल से पढ़ के निकल जाएगा। प्लेलिस्ट वगैरह सब है। फिर भी कुछ समझ में ना आए तो डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर हमारा दिया हुआ है टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक, तो इनको ज्वाइन कर लो। और वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, मैसेजेस आप भेज सकते हो, आपका रिप्लाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी किया जाएगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं। ओके, सो अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना। इसके पीछे भी एक छोटा सा मोटिव है। मोटिव क्या है, जितना आप ज़्यादा सब्सक्राइब करते हो और वीडियो को लाइक करते हो, तो यूट्यूब को एक संकेत जाता है कि इस वीडियो में कुछ खास बात तो है, और यह वीडियो ऑल ओवर इंडिया उन लोगों तक पहुँच जाते हैं जिनको इसकी या इस टाइप की वीडियो की काफ़ी ज़रूरत होती है, और वो अपना टेट या जो भी जिस भी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसको निकाल लेते हैं, तो छोटा सा फ़ायदा हो जाता है। हमारा स्टार्टिंग से मोटिव रहा है कि क्योंकि हम भी रूरल बैकग्राउंड से हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, पढ़कर बस ऐसे ही अपना सरवाइव किया, जॉब लगे, जो भी चीज़ें हैं, तो वही है कि यार आप उन लोगों तक पहुंचा दो इस वीडियो को बस। ठीक है, तो इसी वजह से बोलता हूँ कि सब्सक्राइब कर लेना, उस घंटे को दबा देना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं। सो ओके, हाँ, खुद के ऊपर फोकस करो। हर एक दिन आपको पढ़ना है। कोई टॉपिक यदि नहीं समझ में आ रहा, मान के चलो मैंने आज ये टॉपिक करवाया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हो सकता है कि सभी को तो ये समझ में ना आए मेरा पढ़ाया हुआ, तो आप गूगल कर लो, जेमिनी से पूछ लो, गूगल जेमिनी से, या फिर आप AI से पूछ लो, या फिर आप किसी टीचर की वीडियो देख लो, या इसी वीडियो को दोबारा देख लो। कहने का मतलब यह है कि जब तक आपको समझ में ना आए 2 बार देखो या 20 बार देखो, लेकिन क्वेश्चंस भाई ऐसे ही फंसते हैं। जितनी अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी उतना ही ज़्यादा आपके नंबर आएंगे और उतना ही ज़्यादा आपके पास कॉन्फिडेंस होगा। सो आप यह सब चीज़ों के प्रति अवेयर रहें, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। बहुत बार टाइम ऐसा आएगा कि सही नहीं चल रहे दिन, तब क्या करें, कुछ गलत मत करना। गलत का मतलब है कि पढ़ाई छोड़ दी, पढ़ाई को छोड़ दिया, कुछ नशे में बढ़ गए, ये चीज़ें मत करना। पढ़ाई ना भी करो उस टाइम पे, नो प्रॉब्लम, लेकिन अपने आप को इफ़ेक्ट मत करना, मतलब प्रभाव नहीं डालना कुछ गलत चीज़ों का। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो।